ओके, नाउ दिस टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू l का पावर कितना है, लेंथ का पावर कितना है a, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो पावर है वो कितना है b। क्या हम a और b का वैल्यू निकाल चुके हैं बेटा? तो L का पावर कितना हो जाएगा, L का पावर कितना हो जाएगा 1/2, और G का पावर कितना हो जाएगा -1/2। एनी प्रॉब्लम? यस नो और सर। नो? कोई प्रॉब्लम नो इसमें? सर। तो यहां से अगर मैंने लिखा टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, L का पावर 1/2 और नीचे चला जाएगा तो G का पावर 1/2 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट के L का पावर 1/2, मतलब ये रूट हो जाएगा, ये भी रूट हो जाएगा। तो क्या रूट के अंदर दोनों चीज लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं या यस नहीं लिख सर। सकते? तो क्या हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया? देखो, लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक आता है, ये जो कांस्टेंट है ना 2 पाई, और मैंने यहाँ पे के रखा है, डायमेंशन से कभी भी हम कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। समझ में आ गया? डायमेंशन यस से हम लोग कभी भी कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं बेटा। आगे बात समझ में? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए बेटा। नो सर। तो डायमेंशन के 3 एप्लीकेशन मैंने आपको बताए। एक तो पहला एप्लीकेशन, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। दूसरा, कोई भी फिजिकल रिलेशन या फिर फॉर्मूला दिया है, यू कैन चेक वेदर दैट फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। तीसरा क्या है, आप कोई भी एक फिजिकल रिलेशन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? यस सर। यस सर। बोलिए बोलिए, आगे बढ़े या नहीं बोले बढ़े? नाउ ये देखो, फॉर्मूला डेरिवेशन वाला एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? ओके, नाउ सबसे पहले देख लो, डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। जितने भी मैथ्स के फंक्शन होते हैं उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सच एज साइन थीटा, tan थीटा, cos थीटा, इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता। मतलब साइन थीटा दे दिया, tan थीटा दे दिया, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता बेटा। दे आर नोन एज डायमेंशनलेस, ठीक है? e टू दी पावर x हो गया, ln x हो गया, 2 पाई हो गया, इन सब का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। दे आर डायमेंशनलेस, दे आर डायमेंशनलेस। समझ में आ गया? यस सर। इनका कोई भी यस। डायमेंशन नहीं होता है, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ओके, okay, now let's do one question to how to derive this formula. We are going to do question number 4. क्या सबको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है बेटा? यस। यस और नो? इस बिगनर बॉक्स में कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड सर्कल रेडियस, ओके, mvr। डिराइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए कोशिश करिए बेटा, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, नहीं तो मैं सॉल्व कराऊंगा। एक बार आप लोग ट्राई कर लो बेटा।
हाँ सॉल्व करो बेटा, बोलो। हाँ रेहान, Yes, sir. आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? देखो मैंने इसीलिए देखो एक एग्जांपल और ले लूंगा जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, कह रहा है ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। आप ऐसे लिख सकते हो ये डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या ये लिखने में कोई प्रॉब्लम? बोलो। नो सर। No, sir. हाँ शुभम, योगेश, गुरमीत, राहुल आ गया, अन्नू आ गया क्या आंसर? नाउ आप इसको ऐसे लिखो, अब हमें नहीं मालूम इनके पावर क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हो फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन मास का पावर ए ले लो, वेलोसिटी का पावर बी ले लो और रेडियस का पावर सी ले लो। अब आपका एक ही काम है, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ ए बी सी। करेक्ट? ओके नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं इक्वल टू ले रहा हूं, एक कांस्टेंट लगा दे रहा हूं के। ठीक है, m का पावर a, v का पावर b एंड r का पावर c। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. नो सर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में, अब इस स्टेप में मैं दोनों साइड का डायमेंशन लिखूंगा। अगर मैं फोर्स का डायमेंशन लिखूं तो फोर्स का डायमेंशन कहता है इट विल बी mlt टू द पावर -2। एम आई राइट और नॉट? Yes, इज sir. इक्वल्स टू Yes, k। यहाँ पे m क्या है? मास। तो मास का डायमेंशन होता है m और इसका पावर कितना है a, तो मैं इसको a लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। दूसरा जो है Yes. ये v है, v दे रखा है वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज lt टू द पावर -1। lt टू द पावर -1 और इसका पावर कितना है b? क्या दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. नाउ एंड द थर्ड क्वांटिटी इज, तीसरा क्या है? रेडियस। और रेडियस क्या होता है? लेंथ होता है। तो लेंथ हो जाएगा और लेंथ का पावर क्या डायरेक्टली यहाँ पे c लिख सकते हैं हम लोग? बोलिए, किसी को इस स्टेप में प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दो बेटा। आई विल रिपीट इट अगेन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आई विल रिपीट इट अगेन। बोलो यस और नो। समझ में आ गया? सब लोग थम्स अप कर दो जल्दी से। यस, राहुल, योगेश, शुभम आ गया बेटा, गुरमीत, अन्नू, चलो आ गया, सबको आ गया। नाउ अब क्या करो, अब क्या करो, इसको लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐसे रहने दो, mlt टू द पावर -2। यहां सारे पावर्स एक साथ कर लो। m का कितने पावर है? m का एक ही पावर है, दैट इज a। लेंथ के देखो कितने पावर है? लेंथ का जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे यहाँ पे b आएगा और यहाँ पे c आएगा, तो लेंथ का पावर शायद आएगा b + c। क्या ये समझ में आया? Yes, और sir. नो? यस सर। यस और नो? यस यस। सर। और अगर आप t देखो, Yes, sir. t का पावर कितना आएगा? t का पावर कितना आएगा? -b आएगा। क्या ये समझ में आ गया? बोलो अन्नू बेटा, समझ में आ गया? यस सर। अब बताओ, यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में m का पावर कितना है? a है, a है। और यहाँ पे कितना है m का पावर? यहाँ पे 1. कुछ भी नहीं है, तो 1 है क्या? तो a का वैल्यू क्या 1 आ गया? आ गया Yes, या नहीं आ sir. गया? बोलो। मैंने क्या किया, m के पावर्स को कंपेयर कर दिया, दोनों साइड कर दिया। बोलो बोलो बोलो, यस और नो? यस सर। सिमिलरली t का देखो, यहाँ पे t का पावर कितना है? -b। और यहाँ t का पावर कितना है? -2। कंपेयर करो तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा? आई थिंक b यू विल गेट 2। आ गया? आ गया या नहीं आ गया? यस सर। अब क्या करो, यहाँ मैंने टाइम के जो पावर है वो कंपेयर कर दिए। अब यहाँ पे लेंथ का पावर, यहाँ लेंथ 1 है, यहाँ लेंथ कितना है? b + c। तो आप बोलोगे b + c इज इक्वल्स टू 1। b हैज बीन ऑलरेडी कैलकुलेटेड, b का वैल्यू ऑलरेडी 2 है, तो c का वैल्यू कितना आएगा? 1 - 2 विच इज इक्वल्स टू -1। यस सर। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलिए।
आ गई सर। आ गई? Yes, sir. So what will Yes, be the sir. formula? What will be the formula? The formula will be something constant k. ये constant हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, यही limitation में पढ़ोगे अभी आप. Constant k, m का पावर a है, मतलब मास का पावर a है, और a कितना आया हमारा? 1 आया है. 1 आया है तो 1 लिख दिया. v, वेलोसिटी का पावर जो है, वेलोसिटी का पावर b है. b किधर गया? b कितना है? 2 है. और रेडियस का पावर c है, और c कितना है? -1 है. बोलिए कोई प्रॉब्लम? No, sir. बोलिए नो बोलिए, सर। किसी को नई प्रॉब्लम आनी चाहिए. मैंने एक एक स्टेप सॉल्व किया है. तो यहां से f इज इक्वल्स टू k, m का पावर 1 है तो m को ऐसे रख दो, v का 2 है तो स्क्वायर कर दो, r को नीचे ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू k mv स्क्वायर बाई r. mv स्क्वायर बाई r क्लास 9th में सुने हो गई है. Centripetal force is equals to mass into centripetal acceleration, that is mv square by r. Am I right or not? Yes, sir. Yes, yes, sir. समझ में आ गया? ये जो थर्ड एप्लीकेशन है, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो. मैंने दो एग्जांपल से बता दिया कैसे डिराइव होगा फॉर्मूला. बोलो सही है? आगे बढ़े? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द लिमिटेशंस. लिमिटेशन मतलब कहां डायमेंशन हम लोग यूज नहीं कर सकते. what are the drawbacks of this dimensional analysis? ठीक है, तो देखो सबसे इजी क्या है. देखो 2-3 आप देखो. सबसे पहले यहाँ लास्ट में देखो क्या लिखा है. इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर द फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर. ये जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर या वेक्टर है, ये डायमेंशन नहीं बता सकता. ठीक है. दूसरा, इफ अ डायमेंशन आर गिवन, फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक as many physical quantities have the same dimension. Am I right? और इसका एग्जांपल आप कह सकते हो कि जो वर्क होता है और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है. आप बोलिए भैया. आई बात समझ में बेटा? Yes, sir. आगे बात समझ में? नाउ Yes, sir. तीसरा जो कहता है, द रिलेशन डिराइव्ड फ्रॉम द मेथड गिव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट. एम आई राइट या नॉट? इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते डायमेंशन से. करेक्ट? इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग निकालते हैं एक्सपेरिमेंट से. डायमेंशन से कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाला जा सकता. ओके. नाउ नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इसमें क्या कहता है. दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ द डिपेंडेंसी ऑफ द इज ऑफ मल्टीपल टाइप, मल्टीप्लिकेशन टाइप. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसी था वो तीनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. क्या? मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस. राइट? तो हम वही फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन से. हम वही फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन से जिसमें प्लस माइनस ना हो. जैसे कि we cannot derive this formula v is equals to u plus at with the help of dimension. डायमेंशन से चेक कर सकते हैं ये फॉर्मूला सही है या नहीं सही है, लेकिन डायमेंशन से इसको डिराइव नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि बीच में प्लस साइन आ गया. हम डिराइव इसको डायमेंशन से नहीं कर सकते. डायमेंशन से उन्हीं फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं जहां पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन यूज हो. ठीक है? सिर्फ वही जहां पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो. एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, उन सब का हम लोग डिराइव नहीं कर सकते. बोलो समझ में आ गया लिमिटेशंस? Yes, sir. एक और है जो पहला है वो भी समझा दे रहा हूं क्या है. इन मैकेनिक्स द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल कैन नॉट डिराइव. ओनली चेक. अगर 3 फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादा है
अगर 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे मतलब यहाँ पे 3 दिया था, अगर 3 से ज्यादा डिपेंडेंसी है तो आप उस फॉर्मूले को भी डिराइव नहीं कर सकते हो, लेकिन चेक कर सकते हो कि वो फॉर्मूला सही है या फिर सही नहीं है। These are the 5 limitations of dimensional analysis. Okay? Yes, sir. Now, Yes, sir. now the question comes that कुछ क्वेश्चंस और डायमेंशंस के जो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। कुछ डायमेंशन के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। We will discuss tomorrow. Now your homework is this beginners box 2. काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गया सबका? Yes, sir. हाँ, बहुत धीमे आवाज आई, मतलब छोड़ दिया आप लोगों ने, जहां तक हुआ वहीं तक। बिगनर्स बॉक्स 2 कंप्लीट करिएगा, ठीक है? और ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट पढ़ के आइएगा, ये थोड़ा थ्योरी है, रूल लिखवाने पड़ेंगे आपको, ठीक है? ओके, Yes, sir. आज की क्लास एंड करते हैं। स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन नंबर 1 to 20। जो मैंने एक्सरसाइज दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ठीक है? Okay, sir. ओके, मीट यू टुमारो एट द सेम टाइम। और जिसका क्लास मिस हुआ है थोड़ा बहुत, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग्स विद इन हाफ एन आवर और 2 hours, ठीक है? ओके, बाय।